विशेष व विशेष विशिष्ट विशाल हंस था। अतः जैसे कि नारद मुनि ने हंस को देखा, वे समझ गए कि उनके पिता ब्रह्मा जी, उन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, आ रहे हैं। वे ब्रह्मा जी का स्वागत करने तथा उनका सम्मान करने के लिए तुरंत स्वयमानुभव मनु तथा उनके पुत्र प्रियव्रत सहित उठ खड़े हुए। हरे कृष्ण क्योंकि प्रभु जी। उनके पास ऑलरेडी नारद थे, नारद का शिष्य है प्रियव्रत, और उनके कहा ग्रस्त में कभी नहीं जाना, ये शिक्षा दी थी। तो जब पिता स्वयं व मनु जब उनको मनाने के लिए गए, उन्होंने अपने पिताजी के जो कहा उन्होंने कि तुम राज करो, वो उनको भाया नहीं, मना नहीं किया पिताजी को, लेकिन हाँ भी नहीं कहा। तो इसमें क्या होता है कि आपका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ, ये मतलब था। ये ब्रह्मा जी समझ गए ये नहीं मानेगा, क्योंकि नारद का शिष्य है, इसलिए वो आए वहां पर। ये बताया गया जैसे ब्रह्मा जी आए, क्योंकि वो सबके पूज्य हैं, सब खड़े होकर के उनकी आराधना करने लगे। भगवान अपि भारत भगवान अपि भारत तद उपनीत अर्हणः सूक्तवाकेन अतितराम उदित गुण गण अवतार सुजयः प्रियव्रतम आदि पुरुषस्तम सदय हास अवलोक इति ह उवाच। कौन बोले? शब्दार्थ है भगवान ब्रह्मा अपि भी भारत, हे राजा परीक्षित। भारत का मतलब शुक मुनि परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। भरत वंशी है ना परीक्षित महाराज, तो भारत इसलिए शब्द यूज होता है। ये भारत शब्द भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए बहुत ज्यादा यूज किया है। तत् उसके द्वारा उपनीत आगे लाई गई अर्हणा पूजन सामग्री सूक्त वैदिक शिष्टाचार के अनुसार वाकेन वाणी से अतितराम अत्यधिक उदित प्रशंसित गुण गण गुण समूह अवतार नीचे उतरने के कारण सुजय जिसकी कीर्ति प्रियव्रतम प्रियव्रत को आदि पुरुष तम उनको सदैव दयापूर्वक हंसते हुए अवलोक जिनकी दृष्टि इति इस प्रकार निश्चय ही उवाच कहा। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा परीक्षित, ये सुख मुनि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, क्योंकि ब्रह्मा जी सत्यलोक से भूलोक में उतर चुके हैं, अतः नारद मुनि राजकुमार प्रियव्रत तथा स्वयं वो मनु ने आगे बढ़कर पूजन सामग्री अर्पित की और वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत शिष्ट वाणी से उनकी प्रशंसा की। तब इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर सदैव मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रेणु अग्रवाल माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रियव्रत से भेंट करने के लिए ब्रह्मा जी सत्यलोक से नीचे उतरे, जिससे यह सूचित होता है कि मामला अत्यंत गंभीर था। नारद मुनि प्रियव्रत को आध्यात्मिक जीवन, ज्ञान, त्याग तथा भक्ति के मूल्य का उपदेश देने के लिए पधारे थे, और ब्रह्मा यह जानते थे कि नारद के उपदेश अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। अतः ब्रह्मा जी जानते थे कि जब तक वे स्वयं प्रियव्रत को मनाने के लिए गंधमादन पर्वत नहीं जाते, प्रियव्रत अपने पिता की आज्ञा मानने वाले नहीं। ब्रह्मा जी का उद्देश्य प्रियव्रत के संकल्प को भंग करना था। अतः उन्होंने पहले प्रियव्रत को सदैव दृष्टि से देखा। उनके मंदहास तथा दयापूर्ण भंगिमा से यह भी सूचित हो रहा था कि यद्यपि ब्रह्मा जी प्रियव्रत से गृहस्थ जीवन स्वीकार करने का अनुरोध करेंगे, किंतु प्रियव्रत का भक्ति योग से संपर्क टूटेगा नहीं। वैष्णव के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसे कृपा सिद्धि अथवा गुरुजन के आशीर्वाद मात्र से सिद्धि की प्राप्ति कहा गया है। यदि शास्त्रों में उल्लिखित अनुष्ठानों का पालन किया जाए तो प्राणी प्राय मुक्त और सिद्ध बन जाता है। फिर भी अनेक पुरुष अपने गुरु या गुरुजन के आशीर्वाद मात्र से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। प्रियव्रत भगवान ब्रह्मा के पौत्र थे, और जैसा कि कभी कभी पौत्र तथा पितामह में हंसी हंसी में स्पर्धा होती है, इस प्रसंग में भी प्रियव्रत ध्यान में स्थित के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, जबकि ब्रह्मा जी उन्हें ब्रह्मांड का शासक बनाने पर तुल गए थे। अतः ब्रह्मा की सदैव मुस्कान तथा दृष्टि का अभिप्राय था, हे प्रियव्रत, तुमने संकल्प लिया है कि गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं करोगे, किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाने पर तुल गया हूं कि तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। वास्तव में ब्रह्मा जी प्रियव्रत के त्याग, तप, संयम तथा अनुरक्ति के उच्च आदर्श की प्रशंसा करने के लिए पधारे थे, जिससे वह गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लेने पर भी भक्ति के मार्ग से विचलित ना हो। सूक्त इस श्लोक में सूक्त वाकेन एक महत्वपूर्ण शब्द है। वेदों में ब्रह्मा की यह स्तुति है, हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासीत। ब्रह्मा का स्वागत उचित वैदिक स्तुतियों से किया गया, इसलिए वे अत्यधिक प्रसन्न थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। क्योंकि सब वहां पर उनके पुत्र ही थे जो उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। अब ये श्लोक आ गया, पहले मैं पढ़ूंगा फिर आपके साथ। श्री भगवान उवाच निबोधतात इदम अमृतम ब्रवीमि मासुवितुम देवम अर्हसि अप्रमेयम् वयं भवस्ते तत् एषमर्हसि महर्षिः वहाम सर्वे विवसा यस्य दिष्टम्। मेरे साथ। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच निबोधतात इदम् अमृतं ब्रवीमि निबोधतात इदमृतं ब्रवीमि मासुवितं देवम् अर्हसि अप्रमेयम् मासूतं देवमर्हसि अप्रमेयम् वयं भवस्ते तत् एष महर्षिः वहाम सर्वे विवसा यस्य दिष्टम्। वहाम सर्वे विवसा यस्य दिष्टम्। श्री भगवान उवाच परम पुरुष ब्रह्मा ने कहा, निबोध, ध्यान पूर्वक सुनो। तात, मेरे प्रिय पुत्र अपने पौत्र को कह रहे हैं। इदम, यह, ऋतम, सत्य, ब्रवीमि, बोल रहा हूँ, माँ मत, अनुसूयितुम, ईर्ष्यालु, देवम, भगवान, अर्हसि, तुम्हें चाहिए, अप्रमेयम, जो हमारे प्रयोगात्मक ज्ञान से परे है, वयम, हम, भवः, शिवजी, ते, तुम्हारा, ततः, पिता, एष, यह, महर्षि नारद, वहामह, पालन करते हैं, सर्वे, सभी, विवसा, विचलित होने में अशक्त, यश, जिसकी दुष्टम आज्ञा। मेरे साथ पढ़िए। इस ब्रह्मांड के परम पुरुष इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा, भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे प्रियव्रत, हे प्रियव्रत,
मैं जो कुछ कहूँ मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान से सुनो। उसे उसे ध्यान से ध्यान सुनो। से सुनो। परमेश्वर से परमेश्वर परमेश्वर से से ईर्ष्या न करो, ईर्ष्या न ईर्ष्या करो, न करो, क्योंकि वे क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं। क्योंकि हमारे वे हमारे प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक परिमापों परिमापों से से परे हैं। हम सबों को, हम सबों को, जिसमें शिव जी जिसमें शिव जी तुम्हारे पिता तुम्हारे पिता तथा महर्षि नारद भी सम्मिलित हैं, तथा महर्षि नारद भी सम्मिलित है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन का करना पालन पड़ता करना पड़ता है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हाँ, इसका मतलब क्या है कि मैं जो तुमको कह रहा हूँ ये भगवान की इच्छा है। ये भगवान की इच्छा को आप नहीं टाल सकते। आप ग्रस्त में हैं, भगवान चाहते हैं आप संन्यास लें, तो आपको संन्यास लेना चाहिए। आप सन्यासी हैं, भगवान कहते हैं नहीं तो ग्रस्त में आपको मानना पड़ेगा, भगवान की आज्ञा माननी पड़ेगी। ऐसे समझा रहे हैं प्रियव्रत को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। 12 भक्त महाजनों में से 4 स्वयं ब्रह्मा, उनके पुत्र श्री नारद मुनि, स्वयंभू, मनु तथा शिव राजकुमार प्रीव्रत के सम्मुख उपस्थित थे। उनके साथ अनेक अधिकृत साधुजन भी थे। ब्रह्मा राजकुमार प्रीव्रत को सर्वप्रथम यह बताना चाहते थे, यद्यपि ये सभी महापुरुष ज्ञानी हैं, किंतु वे इस श्लोक में वर्णित देव अर्थात सदैव कीर्तिमय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति, कीर्ति तथा शौर्य कभी ना घटने वाले हैं। ईशोपनिषद में ईश्वर को अपावविद्ध कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि वे भौतिक रूप से पाप माने जाने वाले किसी से कभी प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में भी वर्णित किया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उन पर हमारे विचार में समझे जाने वाले कोई भी कुत्सित कृत असर नहीं कर सकता है। परमेश्वर के पद की व्याख्या करने के लिए कभी कभी सूर्य का उदाहरण दिया जाता है, जो मिट्टी में से मूत्र को उड़ा देता है, किंतु स्वयं कलुषित नहीं होता है। श्री भगवान पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता कि वे कोई गलत काम करते हैं। जब ब्रह्मा राजकुमार प्रीव्रत को ब्रह्मांड के शासन का भार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने गए, तो वे किसी सनकवश नहीं गए। वे तो श्री भगवान की आज्ञा का पालन ही कर रहे थे। वास्तव में ब्रह्मा तथा अन्य प्रमाणिक ज्ञानी उन श्री भगवान की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कव्ये। ईश्वर ने ब्रह्मा को उनके हृदय के अंदर से वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी। जीवात्मा भक्ति से जितना ही पवित्र होता जाता है, वो श्री भगवान के उतने ही निकट संपर्क में आता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 10 में पुष्टि की गई है, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो मेरी सतत भक्ति से और प्रीति पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकें। अतः ब्रह्मा अपनी सनक से राजकुमार प्रियव्रत के पास नहीं आए थे, अपितु यही समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें राजकुमार प्रियव्रत को मनाने की आज्ञा दी थी, जो कि उन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, इसलिए उन्हें यहाँ अप्रमेय कहा गया है। इसलिए ब्रह्मा ने राजकुमार प्रियव्रत को सर्वप्रथम यह समझाया कि वे उनके शब्दों को ध्यान पूर्वक और ईर्ष्या रहित होकर सुने। यहाँ पर संकेत दिया गया है कि अन्य कुछ कार्य करना चाहते हुए भी मनुष्य को कुछ विशिष्ट कार्य क्यों करने पड़ते हैं। ये कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शिव, ब्रह्मा, मनु या महर्षि नारद मुनि के समान शक्तिशाली क्यों न हो,
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये सभी महाजन निश्चय ही अत्यंत शक्तिमान हैं, किंतु उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा श्री भगवान की आज्ञा अनुसार राजकुमार प्रियव्रत के निकट आए थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने प्रियव्रत के मन से इस भ्रांति को दूर करना चाहा कि वे शत्रु जैसा कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, अतएव महाराज प्रियव्रत को ब्रह्मा के आदेशों को, जो भगवान की इच्छा के अनुसार था, स्वीकार करना श्रेष्ठकर था। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत ही बढ़िया, कितना सुंदर लिखा है, कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद ने। देखिए, 12 महाजन हैं, 12 महाजन में 4 तो वहां खड़े थे। महाजन वह हैं जिनको भगवान का पूरा ज्ञान होता है और वो भगवान के आदेशानुसार कार्य करते हैं। ये महाजन, ये महाजनों में 4 वहां थे। तो वो ब्रह्मा जी कहते हैं ये महाजन इतने महान हैं, भगवान के बहुत ही नजदीक हैं, लेकिन ये भी भगवान के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा सबको करना पड़ता है। इसलिए ईर्ष्या रहित होकर, यही नहीं, जैसे कोई बात आपको पसंद नहीं आए, उस पर आपका मन थोड़ा, जब आप सुनते हैं तो एकदम कलुषित होता है, आप गुस्से में आते हैं अंदर ही अंदर, मुंह से नहीं बोले। लेकिन जैसे अपने पिता की बात सुनी, ईर्ष्या थी मन में, क्या बात कर रहे हैं पिताजी, मैं इतने लंबे टाइम से तपस्या कर रहा हूँ, नारद का शिष्य हूँ, मैं भगवान की भक्ति में लगा हूँ, ये क्या बात है। ये एक बात है। ब्रह्मा जी ने कितने बढ़िया ढंग से समझाया कि ये समझ प्रिय पुत्र, ये समझ, ये भगवान का आदेश है, ये जो महाजन है ये भी नहीं टाल सकते भगवान के आदेश को। हम सबको भगवान के आदेश का पालन करना पड़ता है। तो लेकिन अब क्या है, वो इतना महान भक्त प्रियव्रत भगवान से जुड़ चुका है, तो क्या उससे छुड़ा करके इधर कर देंगे? भगवान नहीं, भगवान कभी किसी का बुरा तो करते ही नहीं है। तो कैसा है कि उनका भगवत धाम जाना निश्चित होगा, वो भगवत भक्ति में फिर आएंगे, उनकी भक्ति छूटेगी नहीं। ऐसा ऐसा कुछ इसको पढ़ के ऐसा लगता है। न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा न एव अर्थ धर्मे परतः स्वतो वा कृतं विहंतुम तनुभृत विभूयात्। मेरे साथ, न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा न योग वीर्येण मनीषया वा न एव अर्थ धर्मे परतः स्वतो वा कृतं विहंतुम तनुभृत विभूयात्। शब्दार्थ है, न कभी नहीं, तस्य उसका, कश्चित कोई भी, तपसा तप से, विद्या विद्या से, वा अथवा न कभी नहीं, योग योग बल से, वीर्येण शारीरिक बल से, मनीषया बुद्धि से, वा अथवा न कभी नहीं, एवं निश्चय ही, अर्थ भौतिक ऐश्वर्य से, धर्म धर्म से, परतः किसी बाह्य शक्ति से, स्वतः अपने प्रयास से, वा अथवा कृतम आज्ञा, विहंतुम टालने में, तनुभृत भौतिक देह स्वीकार करने वाला जीवात्मा विभूयात समर्थ है। भगवान की, मेरे साथ पढ़िए, भगवान की आज्ञा को, भगवान की आज्ञा को कोई न तो तपोबल, कोई न तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाल सकता है। या बुद्धि बल से टाल सकता है। किसी बल से भगवान की आज्ञा को नहीं टाला जा सकता। मतलब नहीं कोई अपने धर्म की शक्ति, अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से, या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, अथवा किसी अन्य उपाय से न स्वयं
या स्वयं या न पराई सहायता से या या पराई पराई सहायता से परमात्मा के आदेशों को चुनौती दे सकता है। परमात्मा के आदेशों को चुनौती दे सकता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक ब्रह्मा से लेकर चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसा कर पाना संभव नहीं है। हाँ, ऐसे समझा दिया। अब क्या कहते देखे तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मेरे नाम लिया था ना आपने? हाँ हाँ प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। गर्ग उपनिषद में गर्ग मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं, ये तस्य वा अक्षरस प्रशासने गर्ग सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। हे गर्गी, प्रत्येक वस्तु भगवान के वश में है, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्र तथा अन्य नियंता एवं देवतागण यथा ब्रह्मा तथा इंद्र सभी उनके वश में है। चाहे सामान्य मनुष्य हो या पशु, जिस किसी ने भौतिक देह धारण की है वो भगवान की नियंत्रण सीमा से बाहर नहीं रह सकता। भौतिक देह में इंद्रियां सम्मिलित हैं, किंतु तथाकथित वैज्ञानिकों की इंद्रिय गतिविधियां निरर्थक लगती हैं, क्योंकि वे ईश्वर के नियम अथवा प्रकृति के नियमों से विमुक्त होना चाहते हैं। भगवत गीता से 7.14 की इसकी पुष्टि होती है। मम माया दुरत्यया। प्रकृति के नियंत्रण को पार कर पाना दुस्तर है, क्योंकि इसके पीछे भगवान का हाथ रहता है। कभी कभी हम अपने तप, त्याग तथा योग बल पर गर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे योग शक्ति से हो, वैज्ञानिक शिक्षा से हो अथवा तपोबल से हो। यह असंभव है। यहाँ मनीषया, बुद्धि से शब्द का विशेष महत्व है। प्रियव्रत तर्क कर सकते थे कि ब्रह्मा उनसे गृहस्थ जीवन तथा राजपाट स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि नारद मुनि ने उनसे गृहस्थ जीवन में न प्रवेश करने तथा भौतिक मामलों में न उलझने का उपदेश दिया था। इनमें से किसे स्वीकार किया जाए, यह प्रियव्रत के समक्ष उलझन थी, क्योंकि ब्रह्मा जी तथा नारद मुनि दोनों ही प्रामाणिक महाजन है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत मनीषया शब्द का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि श्री नारद मुनि तथा ब्रह्मा दोनों ही उपदेश देने के लिए अधिकृत थे। अतः प्रियव्रत इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते थे, किंतु उन्हें दोनों का उपदेश पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना था। ऐसी दुविधाओं को हल करने के लिए शील रूप गोस्वामी ने बुद्धि का अत्यंत स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत किया है। उनका कथन है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुज्यतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। विषयान अर्थात भौतिक व्यापारों को बिना आसक्त के स्वीकार करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सेवा से जोड़ दी जानी चाहिए। यही वास्तविक बुद्धि मनीषा है। यदि कोई कृष्ण की सेवा के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता है तो भौतिक जगत में गृहस्थ होना या राजा होना हानिकर नहीं है। इसके लिए विबल बुद्धि की आवश्यकता है। मायावादी दार्शनिक कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन जगन मिथ्या। ये संसार मिथ्या है, वो केवल परब्रह्म ही सत्य है। किंतु ब्रह्मा तथा महामुनि नारद की परंपरा का अर्थात ब्रह्म संप्रदाय का बुद्धिमान भक्त इस जगत को मिथ्या नहीं मानता। जिसकी भगवान ने सृष्टि की है वो मिथ्या कैसे हो सकती है? किंतु सुख के लिए उसका उपयोग अवश्य मिथ्या है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान के भोग के निमित्त है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान संपूर्ण यज्ञ तथा तप के परम भोक्ता है, अतः उनके भोग तथा सेवा के निमित्त ही प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का ध्यान न रखते हुए प्रत्येक वस्तु का उपभोग परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहिए। अपनी बुद्धि का यही उचित उपयोग है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। फिर बहुत बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया। अब ये नारद का उपदेश भी मानना है, गुरु हैं, और ब्रह्मा जी जो हैं उनके भी पिता हैं, उनके आदेश का दोनों आदेश मानना है। कितना कठिन है। एक आदेश है भगवान की सेवा करो, भौतिक जगत से विरक्ति लो। दूसरा कह रहे भौतिक जगत में आओ। तो कैसे, कितना बड़ा उलझन था प्रियव्रत के लिए। लेकिन
समझा दिया उनको क्या, कि आप भौतिक जगत में आकर के भी अगर आपकी आसक्ति नहीं है तो हो गया काम, काम हो गया। भौतिक जगत में आपकी आसक्ति नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में आए, कार्य कर सकते हैं, ऐसा कितनी बड़ी बात है, कितना बढ़िया ये होता है। यही यही चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आप अगर ग्रस्त में भी हैं और आसक्ति आपके भगवान के साथ है, और घर में क्या है, आसक्ति नहीं है अटैचमेंट है। क्यों है? क्योंकि आप ग्रस्त में हैं, अटैचमेंट है। वो अटैचमेंट को बनाए रखिए, लेकिन उसको बाद में डिटैचमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गृहस्थ में आपने सब कुछ किया, आप पिता हैं, पिता का काम करिए, आपके माँ बाप हैं, उनकी सेवा करिए, आपकी पत्नी को खुश रखिए, अपने बच्चों को एजुकेट करिए, पढ़ाइए, अच्छा नागरिक बनाइए, ये आपका कर्तव्य है। और आपका जो आसक्ति भगवान, भगवान से जुड़े रहिए। टाइम आएगा एक बार जब आप भौतिक जगत से अनासक्त होकर भगवान की तरफ मुड़ जाएंगे, तो ये आपके लिए बनता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, ये नहीं कि तो भौतिक चीज में आसक्ति न रह करके आप अगर भगवान का आदेश मानते हैं, आपका सुख भोग करने का जो इस भौतिक जगत में है, सुख भोग के पीछे अगर हम भागे तो गड़बड़ है। अगर भगवान के भक्ति में आप लगे हैं और बाद में आप यहाँ सुख भोग में लग गए, भगवान को भूल गए, वो गलत है। तो ये चीज बहुत बढ़िया ढंग से बताई गई है। मैं यहीं पर रुक रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।